हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सरल सॉल्यूशन। गाइस, बहुत सारे कमेंट्स आपने किए, थैंक्स फॉर योर कमेंट्स। और उन कमेंट्स को देखते हुए बहुत सारी डिमांड आ रही थी 9th क्लास के लिए। तो गाइस, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये 9th क्लास के लिए वीडियो बना रहे हैं, और इसी तरीके से आप कमेंट्स करते रहें ताकि और भी आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम और भी क्लासेस की वीडियो लेकर के आते रहें। तो गाइज, हम अब बनाएंगे एक वीडियो 9th क्लास की, और वो चैप्टर है हमारा बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। तो अभी हम 9th क्लास के लिए पॉलिनोमियल का चैप्टर करेंगे बहुपद। हम पढ़ेंगे अब क्लास 9th का सेकंड नंबर चैप्टर जिसका नाम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में हम अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें दो चीजें समझनी होंगी जिनका नाम है चर और अचर। चर को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और जो अचर है वो है नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल, ये दो चीजें अगर हमें समझ में आ जाती हैं तो चर और अचर हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और हम पॉलिनोमियल का एक स्टेप समझ लेंगे। तो गाइस, हम ये देखेंगे कि चर कहते किसको हैं। चर का मतलब है, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ये होता है जो वेरी करे, यानी कि जिसकी वैल्यू में चेंजेस आए। तो जो वेरिएबल होते हैं ये अल्फाबेटिकल्स ऑर्डर होते हैं, अल्फाबेटिकल्स अक्षर होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्स बोल लेंगे, ए बोल सकते हैं, पी बोल सकते हैं, क्यू बोल सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं, यानी कि इनकी वैल्यू में चेंजेस हो सकता है। दूसरा हम समझेंगे अचर। अचर क्या है? अचर का मतलब है जो चेंज ना हो, नॉन वेरिएबल, यानी कि जो वेरी ही नहीं करता है, जिसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती है। तो ऐसे कौन से चेंजेस हैं या ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनमें चेंज नहीं हो सकता है? तो नॉन वेरिएबल में हमारे सारे नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर आते हैं, ये होते हैं नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है। हमने भी 1 2 3 पढ़ा है, हमारे बच्चे भी 1 2 3 पढ़ेंगे, हमारे ग्रैंडपा भी 1 2 3 पढ़े थे, यानी कि इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो दो चीजें हमें ये क्लियर हो जानी चाहिए, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। अब पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है यानी कि जो बहुपद है वो इन दोनों चीजों पर आधारित है, यानी कि चर पर और अचर पर। ये दो चीजें हमें पहले ढंग से समझ लेनी चाहिए। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूंगा। चर का मतलब होता है वेरिएबल, यानी कि जो वैल्यू चेंज हो सके, जिनकी वैल्यू वेरी हो सकती है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी पी क्यू आर एस, अल्फाबेटिकल चीजें हो सकती हैं ये। दूसरा है नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल में 1 2 3 नंबर्स आते हैं जो कभी चेंज नहीं हुए। हम सभी ने 1 2 3 ही पढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से हमने एक बेसिक शुरुआत कर ली है पॉलिनोमियल की, जिसमें हम बोलेंगे चर और अचर। अब हम ये देखेंगे आगे क्या होता। दूसरे नंबर पे हमारा आता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक क्या होता है? चर और अचर को जब हम मिलाते हैं, यानी कि अगर हम 4x + 5 लिख रहे हैं तो इसको हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि एक इसमें चर है और एक इसमें अचर है, यानी कि नॉन वेरिएबल और वेरिएबल को मिला करके जो इक्वेशन बन रहा है उसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक। अब इसमें कई सारी चीजें हमारे सामने आती हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बीजीय व्यंजक में ये जो दो चीजें हैं अलग अलग, इनको हम बोलेंगे पद। इनको क्या बोलेंगे? पद या टर्म बोलते हैं। इंग्लिश में हम बोलते हैं ये पद बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम टर्म। क्या बोलेंगे? टर्म। तो इनको हम दोनों को जितने भी इस तरीके से हमारे पास जुड़ता जाएगा उतने इसमें पद कहलाएंगे। अभी इसमें हमारे पास दो हैं तो हम इसको दो पद कह सकते हैं। इसके बाद इसमें एक और चीज इंट्रोड्यूस होती है, जो कि मान लीजिए एक व्यंजक है 4x + 3। इसमें हमारा जो 4 है, 4 नंबर है, ये x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि x के साथ में गुणा हो रहा है। तो x के साथ में मल्टीप्लाई होने की वजह से इसको हम बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं गुणांक, या इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको?
कोफिशिएंट। तो ये दो तीन चीजें हमें बीजीय व्यंजक में और समझनी होती हैं कि एक तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? एक वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को जब हम मिलाते हैं तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनके हमारे सामने आता है। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये जो चीजें हैं अलग अलग, वो हमारी पद कहलाएंगी यानी कि टर्म कहलाएंगी। और दोबारा से एक और चीज इसमें इंट्रोड्यूस होती है, जैसे मान लीजिए यहां पर हमारा 4 है, 4 इज मल्टीप्लाइड विद x, तो इसको हम बोलते हैं गुणांक, यानी कि x का गुणांक 4 है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इंग्लिश में x का कोफिशिएंट 4 है। तो गाइस पॉलिनोमियल में हमने 3-4 चीजें समझ ली, यानी कि चर, अचर, बीजीय व्यंजक, गुणांक। अब हम इन चीजों को आगे बढ़ते हैं तो पॉलिनोमियल में हम पॉलिनोमियल पे कैसे आएंगे वो हम यहां पर समझेंगे। पहला इसमें आता है एक पद। फर्स्ट पे आएगा एक पद जिसको हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल क्या है? यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होता है, मींस अगर आपका केवल ए लिखा है तो ये हमारा मोनोमियल है। उसके बाद हमारा आता है द्विपद, जिसको हम बोलते हैं बायनोमियल। बायनोमियल में क्या होगा? इसमें दो पद आ जाएंगे, दो टर्म आ जाते हैं ए प्लस बी, ये हमारा कहलाएगा बायनोमियल। उसके बाद आता है हमारा त्रिपद, ट्राइनोमियल। इसमें हमारा a प्लस बी प्लस सी, यानी कि आप क्लियरली देख रहे हैं कि हमारा जो मोनोमियल है उसमें केवल और केवल एक टर्म है। दूसरे में हमारा बायनोमियल में a प्लस बी यानी कि एक टर्म ऐड हो जाता है तो वो द्विपद हो गया, यानी कि दो पद, उसमें दो टर्म हो गए। और तीसरा ट्राइनोमियल यानी कि a प्लस बी प्लस सी, तो ये हमारा हो जाता है त्रिपद। इसके बाद हमारा आ जाता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का नाम से ये क्लियर है, पोली, पोली मीन्स होता है बहुत सारे, तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। इसी को हमें समझना है, बहुपद। और इसमें हमारा मोर देन 3 टर्म, ए बी सी प्लस डी, 4 टर्म इसमें आ गए तो ये हमारा कहलाएगा बहुपद। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन भी आता है कि एक पद के उदाहरण दीजिए या वन टर्म्स के एग्जाम्पल बताइए, द्विपद के उदाहरण दीजिए। तो इस तरीके से हम आपके लिए एक क्वेश्चन भी हो गया है और आंसर भी यहीं पर आपको मिल गया है कि मोनोमियल में यानी एक पद में सिंगल, दो पद में डबल ए प्लस बी, त्रिपद में ट्राइनोमियल में ए प्लस बी प्लस सी, और पॉलिनोमियल में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि 4 चीजें इसमें आ जाएंगी तो इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल तक पहुंच गए हैं। अब तो गाइस चर, अचर, बीजीय व्यंजक और गुणांक के बाद हमारे पास एक और इंट्रोडक्शन होता है कि अगर हमारे पास कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इस तरीके का, और उसमें ये पूछा जाता है कि इस बहुपद की घात क्या है, यानी कि डिग्री क्या है, तो x के ऊपर जो सबसे बड़ा नंबर होता है, यानी कि यहां पर हमारा x के ऊपर स्क्वायर है, तो ये चीज बहुपद की घात कहलाती है, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये कहलाएगी बहुपद की घात। जो भी नंबर बड़ा होगा, मींस अगर हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरीके से आता है 4x टू पावर 15 इंटू 3x टू पावर 9 प्लस 4x प्लस 3, तो इसमें अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, इस बहुपद की घात क्या है, तो जो सबसे बड़ा डिग्री होता है, जो सबसे बड़ा घात होता है यानी कि 15, तो इस बहुपद की घात हमारी कहलाएगी 15। गाइज ये आपको आपके एक्सरसाइज 2.1 में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि बहुपद की घात क्या है, तो आप उस क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल पर। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद क्या होता है? तो जिस बहुपद की घात 1 होती है, यानी कि अगर कुछ एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा हुआ है 2x प्लस 1 या 4y प्लस 2,
तो इसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद, क्योंकि इनकी जो घात है यहाँ पर जो x के ऊपर जो वैल्यू है वो केवल कुछ नहीं है जिसको हम एक समझते हैं, तो ये हमारी रैखिक बहुपद कहलाती है। अभी और ज्यादा आपको क्लियर होगा जब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, यानी कि द्विपद बहुपद देखेंगे। अगर हमारे पास में इस तरीके का एक पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 3x प्लस 5, इस तरीके का अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद तो अगर घात 2 है, यानी कि अगर उसकी डिग्री 2 है तो वो द्विघात बहुपद कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। और अगर कोई घात नहीं है तो वो रैखिक बहुपद कहलाएगा, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब हम देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एडिशन में कुछ चीजें हमें बेसिक याद रखनी पड़ती हैं, वो यहाँ पर हम देखेंगे। मान लिया कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हम लिखेंगे 4x प्लस 3, और इसको हमें प्लस करना है 4x प्लस 3y से। ये दो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं जिनको हमें प्लस करना है। तो सिंपली हम इसको प्लस करने के लिए अगर बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहें तो हम जो हमने बेसिक जिस तरीके से एडिशन सीखा है प्राइमरी सेक्शन में, उस तरीके पे हम जाएंगे। उस तरीके पे हम 4x प्लस 3 ले लिया, उसमें हमारा जो दूसरा एक्सप्रेशन है उसको हम 4x को 4x के नीचे ही लिखते हैं, लेकिन जो हमारा ये 3y है, चूंकि ये दूसरा वेरिएबल है तो ये इसके नीचे ना आकर के अलग से इसको हमें लिखना पड़ेगा और फिर हम इसको प्लस करेंगे। तो यहां पर हमारा 4x के साथ 4x प्लस होता है। इसमें एक छोटी सी ट्रिक यह है कि हम x को भूल जाएं, नंबर्स को केवल ऐड करेंगे। नंबर्स हमारा आता है 8 और केवल हमें यहां पर फिर x लिख देना है, प्लस ये जो बीच का नंबर है इसको हम 3 ऐड करेंगे और 3y को यहां पर हम राइट डाउन कर लेंगे। मींस हमें यह समझना है कि सेम वेरिएबल ही ऐड हो सकते हैं, सेम वेरिएबल ही आपस में माइनस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 4x के साथ में 3y का अगर एडिशन हमें करना है तो हम इसको इस तरीके से 7xy नहीं लिख सकते हैं, इसको हमें सिंपली लिखना पड़ेगा 4x प्लस 3y। मीन्स सेम वेरिएबल ही एक साथ ऐड होंगे और सेम वेरिएबल ही एक साथ माइनस होंगे। तो इस तरीके से हमें ये चीज क्लियर हो जाती है कि जब हम एडिशन करते हैं तो वेरिएबल हमारा सेम होना चाहिए, तभी एडिशन होगा। सेम वेरिएबल नहीं है तो एडिशन नहीं हो सकता है। तो अब हम देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्शन, यानी कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4y प्लस 9, इसको हमें माइनस करना है 3y और प्लस 7 से, ये हमें एक माइनस करना है। तो गाइस इसमें माइनस में सिंपल हम अगर करेंगे तो ये 4y प्लस 9 और ये माइनस का अंदर दोनों में, दोनों टर्म जो आपके हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। तो मल्टीप्लिकेशन जब होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। मींस जहां पर 3y है यहां पर कोई साइन नहीं है, तो हम यहां पर सपोज करते हैं यहां पर होता है प्लस का साइन और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस के साथ में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 3y और फिर माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस के साथ हो जाएगा तो ये माइनस होगा 7। अब हम इसको 4y से 3y को माइनस करेंगे तो पहले भी मैंने आपको एडिशन में बताया था कि हमें इस बात से नहीं घबराना है कि y को हम y से कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। सिंपली हम नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं, नंबर को घटा करते हैं, यानी कि 4 नंबर है और यहाँ 3 नंबर है, 4 में से 3 लेकर के माइनस करेंगे तो हमारा आता है 1। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 नहीं लिखा जाता है तो हम यहाँ पर केवल y लिखेंगे और प्लस 9 और माइनस 7। अब यहां पर हमें यह देखना है कि 9 में से 7 को हम माइनस करेंगे तो जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन हम लेते हैं। मींस हमने यहां पे देखा 9 और 7, तो नंबर इसमें कौन सा बड़ा है, इसमें नंबर बड़ा है 9, तो हम इसका साइन लेंगे प्लस और 9 में से 7 को माइनस कर देंगे, 9 में से 7 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो इस तरीके से हम जो
सब्ट्रैक्शन होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, वो इसी तरीके से होता है। इसका हमारा फाइनल आंसर आ जाता है y+2। तो गाइस जब हम करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो बीजीय व्यंजक होते हैं उनका हम गुणा कैसे करते हैं, तो गुणा करने के लिए मान लो हमारे पास में एक एक्सप्रेशन है जिसको हम 4x + 3 और इसको मल्टीप्लाई करना है 3x + 4 से। तो ये मल्टीप्लिकेशन हम सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं ये यहाँ पर हम समझेंगे। 4x को पहले हम 4x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3x के साथ में, और फिर उसके बाद 4x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 के साथ में। तो आइए करते हैं। 4x का मल्टीप्लिकेशन हमें करेंगे 4 का, तो 4 3 जा 12, और x का मल्टीप्लिकेशन जब x होगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर। जितने भी x होंगे वो हमारा पावर में आ जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। क्योंकि आपने देखा होगा एडिशन और सब्सट्रैक्शन में केवल हम x को ही लिखते थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में जो x होगा वो भी मल्टीप्लाई होगा आपस में। तो ये हो गया 12x का स्क्वायर प्लस 4x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई होगा, 4 4 जा 16, और x चूंकि वहां पे नहीं है तो यहाँ पर केवल x रह जाएगा। उसके बाद फिर जो हमारा दूसरा टर्म है 3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में। तो 3 का 3 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 9, और केवल एक x है तो x आ जाएगा, और फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 4 के साथ में, तो 3 4 जा 12। तो गाइस हमने देखा है कि प्राइमरी सेक्शन में भी हमने देखा है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में एडिशन करना पड़ता है। एडिशन में हम देखेंगे कि हमारा जो सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल के टर्म हम देखेंगे। तो हम देखेंगे हमारा 12x², इसके जैसा कोई सिमिलर नहीं है तो हम इसको 12x² राइट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि 16 में भी x है और 9 में भी x है, तो ये दोनों टर्म आपस में ऐड हो सकते हैं क्योंकि इनका जो वेरिएबल है वो सेम है। तो 16 को 9 से हम प्लस करेंगे तो ये हो जाता है 25 और x + 12। तो ये इसका फाइनल आंसर आपका मल्टीप्लिकेशन में, इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन आपको निकल करके आता है कि एक एक्सप्रेशन अगर दिया जाता है इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 3 लाइन में आसानी से ये मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं और इस तरीके से आंसर आप अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं।